हम सभी होममेकर्स सुबह से शाम तक घर को सजाने चमकाने में तो लगी होती हैं, लेकिन अपनी ज़ात को कब चमकाएंगी, अपनी ज़ात को कब निखारेंगी, अपनी खुशियों का कब ख्याल रखेंगी। तो बस आज का व्लॉग जो है हम सभी होममेकर्स के नाम, जो कि पूरा सुबह से लेके शुरू होती हैं सुबह 4 से रात के 10 बजे तक सिर्फ काम काज, लेकिन थोड़ा सा वक्त अपनी ज़ात की खुशी के नाम। सो लेट गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ भाई, अपने लिए भी कुछ टाइम निकाला करें, अपने आप के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपनी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ हम खुश हैं तो हमारे घर वाले खुश हैं, हम खुश हैं हमारे बच्चे खुश, हमारा मियाँ खुश, हमारे बहन भाई खुश, हमारे माँ बाप खुश। मतलब घर का माहौल मैं कहती हूँ हैप्पी हैप्पी हो जाता है। वो कहते हैं ना, बाग बाग हो जाता है घर का माहौल अगर एक होम मेकर खुश रहती है। और फिर काम काज जितने मर्जी बढ़ जाए ना, उसको वो बोझ नहीं समझती, क्योंकि वो खुश रहती है अंदर से। उसको बर्डनाइज वो अपने आप को करती नहीं, बर्डन होता ही नहीं है किसी भी काम का। क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते हैं ना, आप इतने काम करती हैं, आपको बर्डन नहीं होता, आप थकती नहीं है। साथ साथ भाई मैं अपना ख्याल भी रखती हूँ, अपनी खुशी का ख्याल रखती हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद होती है या मेरा, क्योंकि हम होम मेकर्स बेचारियों को ना कपड़े, शॉपिंग, ये चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती है। तो इसीलिए ना, जो भी चीज़ है, जितनी भी सेविंग कर सकती हैं उसमें से अपने आप के लिए भी थोड़ा सा निकाल के अपने आप को ट्रीट दिया करें, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखा करे। तो यहाँ पे जी हम चले गए थे आपके सामने एम्पोरियम मॉल। बताया आपको शादी की तैयारियों में भी हैं, तो मैंने सोचा चलें डॉलमेन मॉल विज़िट कर लिया था, एम्पोरियम मॉल भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी एक दो ड्रेसेस और लेने थे। तो अपने कहा यहाँ पे विज़िट करते हैं, तो लगे हाँ देख लूँ। फिर मैंने साथ ही कहा, मैंने कहा वीडियो भी बना लेती हूँ, मेरी बहनों का फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पे 30% डिस्काउंट पे लगे हुए थे खद्दर के ड्रेसेस, बहुत ही मज़े के। आजकल सिल्क के ड्रेसेस इतने कोई खूबसूरत आ रहे हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है खद्दर ना ही बनाए इंसान तो ठीक है, वेलवेट बड़ा इन हुआ है। वेलवेट तो हर मतलब मैं कहती हूँ हर साल ही इन होता है। वेलवेट के इतने खूबसूरत ड्रेसेस आए हैं। अच्छा, एम्पोरियम में ना कलेक्शन कम थी, लेकिन मैंने देखा है वहाँ पे ये जो है ना डॉलमेन में, वहाँ वेलवेट की बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। देखिए शूज़ देखें, ये कैजुअल वेयर है, और ये कितने स्लीपर ना बड़े मतलब मज़े के लग रहे थे मुझे, कलरफुल। लेकिन अभी मेरा फोकस था कि मैं अपनी बस, जो मेरी टारगेट था, जिन चीज़ों की मैंने लेनी थी बस वही लूँ। तो यहाँ पे बस हम लोग निकल पड़े थे। मोहम्मद को नहीं मैं साथ लेकर आई थी, मोहम्मद बेटा जो है वो घर पे सोए हुए थे, क्योंकि आपको बताया कि वो, मैं आजकल उसको अवॉइड ही कर रही हूँ, उसको फ्लू हुआ है, तो इसीलिए फिर मैं आज उसको बाहर नहीं निकाला। मैंने कहा बस मुझे ना ये था कि 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे ये काम करके आना है, क्योंकि मेरा घर एम्पोरियम मॉल से नज़दीक है। इसीलिए यहाँ का मुझे था कि मैं विद इन 1.5 आवर्स में घर वापस आ जाऊँगी। डॉलमेन मॉल मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, तो फिर इस वजह से ना आप बच्चों को भी ना, मतलब मैं, और शाम रात को गए थे हम लोग यहाँ पे, तो ना उस टाइम पे मोहम्मद बेटा को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, और मैं जल्दी से, क्योंकि बच्चों के साथ चले जाओ ना फिर डबल ट्रिपल टाइम लगता है आपका, और मुझे होता है टाइम मैनेजमेंट बस होनी है। तो इस वजह से यहाँ पे बस मुझे था मैं 1.5 घंटे में बस चीज़ें लूँ और पकड़ के घर चली जाऊँ बस। ये देखिए वेलवेट की वैरायटी कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखिए आप, ये देखिए ज़रा, इतने मज़े के फ्रॉक्स आए हैं। वेलवेट तो इट्स सेल्फ ब्यूटी है। वेलवेट की तो मैं हमेशा कहती हूँ उसको सिंपल वेयर करें, मतलब वेलवेट के साथ कुछ भी ओवरडू नहीं होना चाहिए इतना। ये मतलब एक इट्स सेल्फ ये एक ब्यूटी है, यकीन करें आप। वेलवेट के तो बस दिल खुश हो जाता है। दिल मेरा बड़ा कर रहा था ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, लेकिन हमेशा अपने बजट को देखकर, अपनी चादर को देखकर पाँव फैलाने चाहिए, और जितनी ज़रूरत है, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। किसी ने आपको कोई इनाम नहीं देना, या किसी ने आपको निकाल नहीं देना जी तू एक क्यों नहीं लेता। इसीलिए अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, अपनी खुशी से करें जो करना है। यहाँ पे बैग्स की कलेक्शन बहुत प्यारी थी। अभी रिसेंटली मैंने 3 बैग्स परचेज़ कर लिए थे, फिर मैंने कहा अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी शादी के बैग्स अभी तक वैसे के वैसे ही पड़े हैं, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। अब मैं सोच रही हूँ मैं शादी पे यूज़ करूँगी, और वो इसी तरह के होते हैं, आपको पता है शादी पे हमारे पास ये इसी तरह के क्लचेस होते हैं। तो मैंने कहा अभी तो वो मेरे माशाल्लाह से बिल्कुल सही सलामत है, तो फिर मैं ये नए कैसे लूँ। एक इंसान पहले वो चीज़ें यूज़ कर ले ना, फिर नई ले, फिर उसका भी मज़ा आता है। अलमारियाँ भरने का कोई फ़ायदा नहीं, पहले चीज़ों को इस्तेमाल करें अच्छे तरीके से, फिर नहीं ले। फिर यहाँ पे ये मुझे शॉल्स बड़ी खूबसूरत लगी, दुपट्टे थे, यानी सिंपल ड्रेस बनाया हो ना, साथ ये फैंसी दुपट्टे वेयर किए हों, इतना खूबसूरत कॉम्बो लगता है ना। ये वेलवेट की शॉल्स, ये देखें कितनी मज़े की शॉल्स लग रही हैं। सिंपल ड्रेस पहना हो, साथ वेलवेट की शॉल ली हो, इतना खूबसूरत। ये ढोलकी वगैरह पे भी हम मतलब ये आइडिया जो है वो कर सकते हैं, इस तरह के कपड़े वेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 पीस मुझे मिल रहा था 3500 की सेल में, यानी यहाँ पे ना जे डॉट पे भी डिस्काउंट लगा हुआ था, खाड़ी पे भी शायद लगा था, मैं भूल गई हूँ, सतरंगी पे भी डिस्काउंट लगा हुआ था। ये भी 3 पीस था, ये बहुत ही खूबसूरत, ये आई थिंक सो 7-8 हज़ार के रेंज में था, और ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन ना मैं ज़्यादा शॉर्ट शर्ट प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं लॉन्ग शर्ट्स ही पहनती हूँ, और ये मुझे वैसे अच्छा बड़ा लग रहा था, दिल कर रहा था, लेकिन अभी टारगेट आपको बताया ना कुछ और चीज़ों का था। अच्छा जी, यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को, हमेशा आपकी आपी आपको एक ही चीज़ की एडवाइस देती है
अपने लिए वक़्त निकालें। मैं आपको ये नहीं कह रही कि महँगी-महँगी चीज़ें ले के तुसी खुश होना, नहीं। आपकी खुशी है ना, आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे अब मैं जैसे ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, मुझे किसी ठेले से भी चीज़ अच्छी लगेगी तो मैं लूँगी। आपको जितनी आपके हम मुझे मैं हमेशा एक ही चीज़ की एडवाइस देती हूँ, जितनी इंसान की चादर है उसको उतना ही पाँव फैलाना चाहिए। किसी को देखकर मत उससे इंस्पायर हों, बिल्कुल भी ज़्यादा, और अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखें बस। तो यहाँ पे जी बस फिर यही चीज़ें हैं। और सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूँ, किसी ने आपको रिवॉर्ड नहीं देना होता। जिसमें आप जिस ड्रेसिंग में, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो ना, उस चीज़ को आप पिक किया करें। फ़ैशन एक तरफ है, लेकिन कंफर्टेबल ज़ोन जो है ना, कंफर्ट ज़ोन वो एक तरफ है। मैं हमेशा अपने कंफर्ट ज़ोन को देखती हूँ। मैंने कभी फ़ैशन को नहीं देखा। जबकि वो फ़र्शी शलवारें चल रही थी, मैंने एक दफ़ा भी नहीं फ़र्शी शलवार बनाई, आप लोगों के सामने ही है। फिर वो ट्राउज़र्स चले, मैंने वो भी नहीं बनाए। यानी मुझे होता है नहीं, मेरा कंफर्ट ज़ोन किस में है, मैं कंफर्टेबल किस चीज़ में हूँ बस। क्योंकि जब इंसान कंफर्टेबल होता है ना, तभी उसकी पर्सनैलिटी निखर के आती है। हम किसी के देखा-देखी उसको फ़ॉलो कर लेते हैं ना, हम खुद कॉन्फिडेंट होते नहीं हैं, वो चीज़ हमारे ऊपर सूट ही नहीं करती है। इस वजह से हमेशा अपने आप को पहले खुद अपना एनालिसिस करें और फिर देखें कि आपके ऊपर क्या चीज़ सूट करती है, किसी दूसरे की बात पे ना रहें। हाँ, जो हमारे लव्ड वंस हैं ऑब्वियसली वो हमें सही एडवाइसेस देते हैं, वो हमें सही मशवरे देते हैं, और उनमें हमारे बहन-भाई आते हैं। हमारे ससुराल में से मियाँ आ जाता है, बच्चे आ जाते हैं। इसके अलावा भाई-बहन आ जाते हैं, माँ-बाप आ जाते हैं, और भी बहुत से क्लोज़ जो रिलेशंस होते हैं, जैसे खाला, आंटियाँ मेरी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक दफ़ा कमेंट भी आया था, रिश्तेदारों से तो अल्लाह ही बचाए, भई नहीं मेरे बहुत अच्छे हैं रिश्तेदार, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से। ऐसे ही रहें, आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सही सजेशन देते हैं, बिल्कुल कहते हैं पलवशा ये बहुत अच्छी लग रही है पलवशा, और मैं सुनती भी हूँ सबकी, क्योंकि मुझे लगता है बड़े जो कहते हैं ना वो हमेशा, क्योंकि उन्हीं ने तो हमें पाला हुआ है। और मैं हमेशा कहती हूँ मेरी एक माँ नहीं है, मेरी 5-5 माएँ, क्योंकि मेरी खाला, मेरी आंटियाँ, मेरी मामी सब, मतलब मैं लाडली थी उनकी, अभी तक हूँ। तो उन सब ने मतलब मुझे लगता है मेरी माँ ने मुझे कम रखा है, और मेरे ननियाल ने ना मुझे ज़्यादा पाला हुआ है, तो इसलिए ना वो मतलब बहुत करते हैं मेरे साथ। तो इस वजह से ना बड़े ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जिनको इतने खूबसूरत रिश्ते मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मेरे सब बड़ों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मेरे सब लव्ड वन्स को अपनी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। अच्छा, आजकल ना 50% 30% डिस्काउंट लगा हुआ है, तो मुझे लगता है वही बाज़ार से अगर हम लोकल मार्केट से भी ड्रेस लें ना, तो इतने का मिल ही जाता है। तो अगर आपको 4000 का एक सूट मिल रहा है, 3500 का एक सूट मिल, क्वाइट गुड, यानी इससे अच्छी डील आपको मिल नहीं सकती है। तो इस वजह से, और मैं कहती हूँ हमेशा एक अच्छी चीज़ ले लेंगे ना, वो लॉन्ग टर्म पीरियड में चलती है। तो बस जी, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और हाँ, लास्ट पे बता देती हूँ, मैंने कुछ शॉपिंग की थी, बस आधी शॉपिंग में ना आज चलती में, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी। अभी सिर्फ़ और सिर्फ ये जूता शेयर कर रही हूँ, ECS का। ये मैंने शू लिया था, बताइएगा ये कैसा लगा आपको। तो बस ये मैंने पेन भी लिया साथ ही। लेकिन बस कुछ चीज़ें ना इतनी आजकल आपको पता है, इतनी हेक्टिक रूटीन हुई है ना, कि ये व्लॉग आ रहा है ना, बस यही गनीमत है। तो उम्मीद करूँगी मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा आपकी आप ही ने काम करने हैं, बस छोटू सा व्लॉग ऐड किया है ताकि मेरी अपडेट आप सबके पास चली जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।